अगर आपको चंद्र पर्वत पर किसी के वाइड एंगल चिन्ह दिखाई दे रहा है, बहुत बृहद कोण आपको दिखाई दे रहा है, तो ऐसा व्यक्ति की कलाएं बहुत अच्छी होंगी, रुचि बहुत अच्छी होगी, आध्यात्मिक रुचि भी होगी, वैचारिक प्रखरता ऐसे व्यक्ति में होगी। ऐसा व्यक्ति अक्सर विचारों में उलझता नहीं है, बहुत स्पष्ट विचारों का होता है। यदि वो लेखक है तो बहुत अच्छा लेखक होगा, कवि बहुत अच्छा हो सकता है ऐसा व्यक्ति। और निश्चित रूप से ये चंद्रमा के संबंधित सभी गुणों को बढ़ा देगा। ऐसा व्यक्ति समुद्री कार्यों में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करता है, और ऐसा व्यक्ति यात्राओं में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करता है। इनकी यात्राएं बहुत अच्छी होती हैं और हर यात्रा से इन्हें कुछ ना कुछ लाभ ही रहता है। अगर हम बात करते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में आपको सिर्फ समकोण दिखाई दे, ये समकोण जो है ये आपको कम गुण देता है चंद्रमा के। आप समझिएगा उसमें घटोतरी हो रही है थोड़ी सी। और यदि आपको ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो ऐसा व्यक्ति लेखन कला भी अच्छी होगी, ऐसे व्यक्ति में सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन वो सांसारिकता पर बेस्ड होगा। वो जो दिव्य ज्ञान की स्थिति होती है, वो जो स्थिति होती है कल्पनाशीलता में अद्भुत अद्वितीय क्षमताओं की, वो कम हो जाएंगी। इसमें अद्भुत क्षमता नहीं होगी, लेकिन इसमें एक एवरेज क्वालिटी सभी होंगी। अब यदि न्यून कोण हो जाए तो कोण होने पर ऐसे व्यक्ति की जो क्षमताएं हैं वो निश्चित रूप से घटेंगी। ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से थोड़ा सा कमजोर होगा, उसकी लेखन क्षमता बहुत अच्छी नहीं, कल्पना शक्तियों में कमी आती है और हर प्रकार से गुणों में घटोतरी हो जाएगी चंद्रमा के। तो यदि आपको किसी व्यक्ति के शुक्र पर्वत पर एक वाइड एंगल कोण दिखाई दे, इस तरह का बृहद कोण दिखाई दे, अब ये जो कोण अगर शुक्र पर्वत पर होगा तो शुक्र के संबंधित गुणों को बढ़ाएगा। ऐसे व्यक्ति के वैवाहिक संबंध बहुत अच्छे होंगे, ऐसे व्यक्ति के मित्र अधिक होंगे, ऐसे व्यक्ति को सुख साधन, मकान, अपना वाहन आदि का सुख बहुत अच्छा होगा। ऐसे व्यक्ति में कला, यदि वो डांसर है, यदि वो एक्टर है तो बहुत अच्छा डांसर होगा, बहुत अच्छा एक्टर होगा। और शुक्र के संबंधित सभी गुणों में बढ़ोतरी हो जाएगी। संतान उत्पादक क्षमता बढ़ जाएगी, निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को संतान सुख बहुत अच्छा रहेगा। ये सभी गुण उसमें अच्छे होंगे। यदि आपको ये कोण जो है समकोण दिखाई दे, ये आपको शुक्र पर काफी हाथों में मिल सकता है। यदि आपको इस तरह से समकोण दिखाई दे, अब समकोण होने पर सांसारिक रूप से गुण जो है वो अच्छे हो जाएंगे। यानी कि ऐसा व्यक्ति स्त्रियों के प्रति आकर्षित जल्दी होता है, लेकिन उसके संबंध भी अच्छे रहते हैं। तो अधिक स्त्री संबंध होंगे। ऐसा नहीं कहूंगा मैं कि ये स्त्री संबंध का मतलब शारीरिक संबंध नहीं है मेरा, यहां मित्र अधिक होंगे, विपरीत लिंगी स्त्रियों के पुरुष अधिक मित्र होंगे, पुरुषों के अधिक स्त्री मित्र होंगे, तो ये मित्र अधिक होंगे। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति सांसारिक रूप से सोचते हैं, यानी कि वो बहुत लग्जरियस लाइफ चाहते हैं, वो चाहते हैं मकान बहुत अच्छा हो, और इस तरह के गुणों को इकट्ठा कर भी लेते हैं। तो ये गुण निश्चित रूप से अच्छा चिन्ह मान सकते हैं हम इसे, यहां ये पॉजिटिव साइन है। लेकिन यदि ये कोण न्यून हो जाए, न्यून हो जाने पर इसमें तामसी गुण बढ़ जाएंगे। अब तामसी गुण बढ़ने पर क्या होगा, ऐसे व्यक्ति के शारीरिक संबंधों पर ही ध्यान होगा। ऐसे व्यक्ति के किसी भी मित्र जो बनाएगा उसका संबंध कुछ ना कुछ वित्तीय लाभ या शारीरिक लाभ के लिए ही बनाएगा। ऐसा व्यक्ति ससुराल पक्ष का भी लाभ उठाने की कोशिश करेगा। ऐसा व्यक्ति जो है वो निश्चित रूप से शुक्र के संबंधित गुणों में तामसिक गुणों को दिखाएगा, यानी कि नेगेटिव एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी उसमें, और उसी एस्पेक्ट में वो काम भी करेगा। अगर हम बात करते हैं किसी के मंगल पर्वत पर आपको वाइड कोण दिखाई दे इस तरह का, ऐसे व्यक्ति सैनिक होते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत जबरदस्त साहसी होते हैं, उनकी आंतरिक जो दृढ़ता होती है मानसिक वो कमाल की होती है। यदि ये सेना में हो तो बहुत उच्च पद तक पहुंचते हैं। ये अपने क्रोध पर नियंत्रण को भली भांति जानते हैं, क्रोध को ऊर्जा बना लेते हैं और बहुत सफल होते हैं। अब यदि आपको यहां किसी के भी एक कोण दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति यदि साहस संबंधी कार्यों में है, यदि सेना या पुलिस में है तो बहुत अच्छी उन्नति प्राप्त करता है। यदि आपको ये वाइड एंगल की बजाय आपको दिखाई दे एक समकोण, एक 90 डिग्री एंगल दिखाई दे, तो ऐसी स्थिति में हम ये कहते हैं कि भाई ये गुण तो मंगल के सभी होंगे उसमें, लेकिन वो सांसारिक होंगे। यानी कि ऐसा व्यक्ति साहसी होगा, बेशर्मी होगा, लेकिन ये सभी गुण जो वाइड एंगल होने पर होते हैं वो कम हो जाएंगे। अधिक कोण, जो बृहद कोण होने पर गुण थे वो कम हो जाएंगे। अब यदि आपको किसी व्यक्ति के हाथ में यहां न्यून कोण दिखाई दे इस तरह का, न्यून कोण होने पर ऐसा व्यक्ति में साहस घटेगा, डरपोक स्वभाव का हो जाएगा। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति में झगड़े की प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाती है।
ये या तो बिल्कुल डरपोक हो जाते हैं, बिल्कुल ही साहस का प्रदर्शन नहीं करते, या फिर बिना किसी बात के बहुत झगड़ा करने लगते हैं, झगड़ालू बहुत हो जाते हैं। उन दोनों ही स्थितियों में ये चिन्ह पॉजिटिव चिन्ह नहीं है। अब यदि आपको किसी केतु के बृहद कोण दिखाई दे, केतु पर्वत पर बृहद कोण दिखाई देने पर ऐसा व्यक्ति बचपन से ही धनी होता है, बचपन से ही सुखी होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत परिश्रमी होता है, लेकिन सफल भी बहुत होता है। भाग्य के द्वारा भी उसे काफी सफलता प्राप्त होती है। केतु के संबंध कार्यों में ऐसे व्यक्ति धार्मिक बहुत होता है, ईश्वर प्राप्ति की इच्छा बहुत प्रबल उसमें होती है, और ऐसे व्यक्ति को आध्यात्मिक उपलब्धि और मोक्ष की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। यदि यहां पर समकोण दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति में मोक्ष जैसी रुचि नहीं होगी, ऐसे व्यक्ति में मोक्ष जैसी रुचि नहीं होगी, उसकी आध्यात्मिक अभिरुचि कम हो जाएगी, सफलताओं के लिए काम करेगा, प्रैक्टिकल लाइफ में सफलताओं के लिए काम करेगा, आध्यात्मिक जो अभिरुचियां, आध्यात्मिक जो क्वालिटीज हैं वो कम हो जाएंगी, दिव्यता कम हो जाएगी, लेकिन सामान्य जो जीवन है उसमें ये बहुत सफल होगा, बहुत धनी होगा। ऐसा व्यक्ति बचपन से ही सुखी भी रहता है, ये भी निश्चित बात है। अब हम बात करते हैं यदि किसी व्यक्ति के हाथ में हो यहां पर न्यून कोण, यहां पर यदि आपको किसी के न्यून कोण दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति जो है ये निश्चित रूप से संघर्ष बहुत अधिक करता है। स्वतंत्र हो ये तो ये संघर्ष रहता है, बचपन में कुछ समस्याएं, कुछ परेशानियां, कुछ कमियां आपको देखने में मिल सकती हैं ऐसे व्यक्ति के। इसके बाद यदि आपको वाइड एंगल दिखाई दे राहु के पर्वत पर तो ऐसे व्यक्ति को अचानक धन प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति युवा अवस्था में बहुत सफलता प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति अपने ही परिश्रम, अपने ही साहस, अपने ही पुरुषार्थ से सफल होकर लोगों को दिखाता है। लेकिन यदि आपको ये वाइड एंगल की बजाय केवल समकोण चिन्ह ही आपको दिखाई दे, समकोण चिन्ह दिखाई दे, तो भी ऐसे व्यक्ति काफी अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं, लेकिन संघर्ष भी बढ़ जाता है। तो संघर्ष बहुत करना पड़ता है। उतनी बहुत अधिक सफलताएं जितनी कि वाइड एंगल होने पर, बृहद कोण होने पर आपको दिखाई देती हैं, उतनी अच्छी सफलताएं इस व्यक्ति को दिखाई नहीं देंगी। थोड़ी कम सफलता ही हाथ आएगी। मेहनत बहुत करते हैं लेकिन सफलता कम मिलती है। सांसारिक रूप से ऐसे व्यक्ति थोड़े से क्रोधी या थोड़े से जल्दी उत्तेजित होने वाले लोग होते हैं। अब यदि आपको किसी व्यक्ति के हाथ में यहां पर दिखाई दे न्यून कोण का चिन्ह, ये जो न्यून कोण का चिन्ह है, ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र चिन्ह होना चाहिए ये, तो ऐसा व्यक्ति जो है संघर्ष बहुत अधिक करता है, उन्हें सफलता आसानी से नहीं मिलती है। ऐसे व्यक्ति को धन की कमी का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ बहुत ही कभी कभार ही होता है। तो ऐसा व्यक्ति ज्यादा संघर्षशील होता है, कम सफलता प्राप्त करता है, उत्तेजित बहुत जल्दी होता है, शॉर्ट टेम्पर्ड होता है। तो ये सब समस्याएं ऐसे व्यक्ति को दिखाई देंगी। मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार के कोण हैं, एक बृहद कोण, एक समकोण और एक न्यून कोण। इन तीनों में जो अंतर है वो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। हो सकता है आपके लिए ये विषय नया हो, क्योंकि कोण के बारे में, इस तरह के कोण के बारे में ये नई बात आपको लग सकती है। अधिकतर किताबों में इसके बारे में नहीं। अगर आपके हाथ में ये कोण चिन्ह है तो आपको उस पर्वत के संबंधित, उस ग्रह के संबंधित क्या फल मिल रहा है, इसे कमेंट में जरूर बताइए। हमेशा जब आलोचना की जाए तो आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए। यानी कि अगर आप ये लगता है कि ये चिन्ह ऐसा नहीं करते तो क्या करते हैं, मुझे बताइए कमेंट में, और मैं निश्चित रूप से आपके विचारों का स्वागत करूंगा, किंतु तब यदि आप इसे अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हो। मेरे अनुभव के आधार पर ऐसा होता है कि जो कोण के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको रेयरली ही कहीं ये दिखाई देगा। अगर आपको दिखाई दे तो वो भी मुझे बताइएगा कि किस प्राचीन पुस्तक या किस नवीन पुस्तक में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है, इतने विस्तार से बताया गया है, वो जरूर बताइए। मेरा उद्देश्य है ये ज्ञान हम आपस में एक दूसरे की सहायता से बढ़ाएं। वो ज्ञान जो हमारे देश पर हमला कर नष्ट कर दिया था, उन आक्रांताओं के हमले से जो बच गया है, उसे हम फिर से उसी वैभवशाली स्थिति में ले आएं। इसके लिए हमें प्रयास करना होगा और लगातार उस पर शोध करना होगा। कुछ मैं कर रहा हूं, कुछ आप करिए। जब हम मिलकर कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। मैं ईश्वर नहीं हूं और देवता भी नहीं, तो निश्चित रूप से मुझ में कुछ कमियां रही होंगी। ये कमियां आप प्रकाशित करिए, मैं उन्हें सुधारने की कोशिश करूंगा, किंतु आप उन कमियों को उजागर केवल तब न करें जब आपको लगता है कि शायद मैं गलत हूं।
आपको ये खाली लगने से बात नहीं बनेगी, आपको ये दिखाना होगा कि सही क्या है। हर चीज को गलत कह देने से, नकार देने से बात नहीं बनती, आपको सही फल भी दिखाने होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।